गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू लाइफ स्टाइल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने परिवार के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और अपनी पढ़ाई और स्टडी जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोर से कर रहे होंगे। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल शाम का टाइम है, यानी शाम का 7 बज रहा है और मैं हूँ अपने किचन में। और गाइज़ अभी मैं बाबू को लेके पार्क गई थी शाम को, सोची कि थोड़ा सा उसको घुमा दूँ। पार्क से आने के बाद मैं सोची अब अपना किचन का काम ख़त्म कर लेते हैं। तो गाइज़ अभी दिन में का थोड़ा बहुत बर्तन रह गया था, मैं साफ़ नहीं की थी, टाइम नहीं मिला था, तो मैं सोची कि उसको पहले साफ़ वगैरह कर लूँ। और मैं नीचे से जब मैं घूम के नीचे से पार्क से आती हूँ तो कुछ सब्ज़ी वगैरह, दूध वगैरह जो भी होता है मैं अपना लेके आती हूँ। और मैं यहाँ बर्तन धुल रही हूँ। बाबू परेशान कर रहा है, वो बार बार उसको लग रहा है कि मतलब मेरे को मम्मा चढ़ा दे ऊपर और मैं नल में पानी चला के उसमें हाथ धोते रहूँ और पानी से खेलूँ। बहुत मज़ा आता है उनको। तो गाइज अभी मैं फ़िलहाल किचन में ही हूँ, बर्तन साफ़ कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग की स्टडी कैसे चल रही है? गाइज हमारी स्टडी तो बस चल रही है, हम बता नहीं सकते हैं। हम अपनी पढ़ाई से खुद संतुष्ट नहीं है कि हम मतलब हमें कितना देर पढ़ना चाहिए, कितना तैयारी करना चाहिए, बट मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम अपने बच्चे के अकॉर्डिंग चलना है। मैं बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं चलूँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा अभी हमारा ऐसा है ना कि वो बहुत भागने दौड़ने वाला है। इस टाइम पे ना ही तो वो एक जगह टिक के बैठ सकता है, ना शांति से रह सकता है, ना मुझे रहने दे सकता है। तो इसलिए हमें इस टाइम पे उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो अभी बच्चे को और हम अपने घर गृहस्थी को और पढ़ाई को, सारे चीज़ों को कैसे बैलेंस करके चलती हूँ वो मैं समझती हूँ। और जैसे जो भी एक हाउसवाइफ हो किस तरीके से बैलेंस करके अपने घर को चलती है और साथ में पढ़ाई को भी पूरी करती हैं। आप लोग देख सकती हैं हमारा वीडियो, या फिर मैं भी किसी और का भी वीडियो देख देख के मोटिवेट होती हूँ। तो मोटिवेशनल के लिए हमारा बहुत ही अच्छा वीडियो है, जो कि मैं अपने हर तीनों चीज़ों को मैं बैलेंस करके चलती हूँ। तो आज मैं किचन में बनाई हूँ सिर्फ रोटी, और पति देव बोले कि हांडी चिकन खाने का मन है, तो वो बोले कि मैं बाहर से लेके आऊँगा, तुम मत बनाना। तो इसलिए मैं बस रोटी बना कर फिनिश कर दी हूँ और उसके बाद पतिदेव आ गए हैं, मैं उनको खाना वगैरह दे दी हूँ। उसके बाद से गाइस मैं आ जाती हूँ यहाँ पे बाबू को मालिश करने के लिए, क्योंकि वो अभी बहुत भागता है ना, तो उसका पैर कम से कम मालिश करना बहुत ही ज़रूरी होता है। वरना ना रात में दौड़ता भागता है तो उसका पैर दुखने लगता है, तो रात में मुझे परेशान करता है, रोता है, फिर मुझे रात में उठ के उसका पैर दबाना पड़ता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि सोने से पहले ही उसका पैर मालिश कर दूँ, ताकि वो आराम से सोएगा तो मैं थोड़ा पढ़ाई भी कर पाऊँगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पहले उसका मालिश कर देती हूँ। मालिश करने के बाद गाइस मैं उसको सुलाने की कोशिश करूँगी। वैसे तो इतनी जल्दी वो सोएगा नहीं, बट मैं सुलाने की कोशिश करूँगी। उसके बाद से गाइस फाइनली बाबू यहाँ सो गया, और देख सकते हैं आप लोग टाइमिंग क्या हो रहा है, 22:35 यानी 10:35 सो रहा है। और फाइनली यहाँ बहुत कोशिश के बाद बाबू सोया तो मैं सुला दी हूँ और दूसरे रूम में आ गई पढ़ाई करने के लिए। उसके पापा भी सोए हुए हैं, तो मैं बोली कि आप दोनों बाप बेटे सोइए, मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ। क्योंकि गाइस 10 बजे 11 बजे से पहले मेरे को कभी भी टाइम नहीं मिलता है पढ़ाई करने बैठने का। इसलिए गाइस हमारी नींद पूरे हो या ना हो, बट हमारे सपने ज़रूर पूरे होने चाहिए। इसलिए हमें सपने को पूरा करने के लिए रात में तो जगना ही पड़ेगा। गाइस दिन में जब मैं पढ़ाई करी थी तो मतलब मेरा 10 मिनट का क्लास का वीडियो जो था वो रह गया था, तो उतने देर में बाबू जग गया, तो मैं सोची कि चलो उसको बाद में अब देखूंगी। तो गाइज आज उस वीडियो को मैं पहले ख़त्म कर ली हूँ। उसके बाद से गाइज मैं यहाँ पे आज जो मतलब उसका जो टॉपिक है ना सारा काउंटिंग का, उसका जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, लाइन, सर्कल, सारे जो टॉपिक होते हैं आज उसको मैं किसी भी हर हाल में कंप्लीट करूँगी। क्योंकि ना 2 दिन हो गया हमको इस टॉपिक को करते हुए, और मतलब इस टॉपिक पे 3 वीडियो था जो कि मेरा मतलब आज लास्ट बचा हुआ है। मैं उसको कैसे भी करके आज ख़त्म कर ही दूँगी। तो गाइज यहाँ पे मैं अभी पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ, और साथ में मैं कॉपी, पेन और पेंसिल सारे चीज़ों को लेके बैठी हूँ। और जहाँ तक हमारा वीडियो हो गया है वहाँ उसके बाद से मैं शुरू कर रही हूँ
पढ़ाई करने का। और साथ में मैं नोट्स भी बना रही हूँ। गाइस नोट्स बनाना इसलिए ज़रूरी होता है कि सर कुछ फार्मूला वगैरह लिखवाते हैं या फिर टॉपिक वाइज फार्मूला लिखवाते हैं। और कुछ होता है ना कि जैसे ये रीजनिंग है तो कहीं कहीं पे शॉर्टकट भी चलता है, तो कौन से टॉपिक पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा और कौन से टॉपिक पे कहाँ पे शॉर्टकट चलेगा, तो इसलिए हम उसको लिख लेते हैं कि बार बार जैसे हमें रिवीजन करना होगा तो दिक्कत होगी कि हाँ उसको ढूंढते रह जाएंगे कि हाँ इस टॉपिक पे और इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा या फिर कौन सा शॉर्टकट लगेगा, तो हमें ज़्यादा दिक्कत होगी वीडियो ढूंढने में। इसलिए हम उसको लिख लेते हैं ताकि जैसे ही जब रिवीजन करना हो या फिर हमारा कभी क्वेश्चन फंसे तो मैं फटाक से अपना कॉपी पलट के देख सकूं कि हाँ इस क्वेश्चन में ये फार्मूला लगेगा और इस टॉपिक में मतलब इस क्वेश्चन में ये वाला शॉर्टकट अप्लाई हो सकता है। तो इसलिए मैं लिखना ज़्यादा बेटर समझ रही हूँ, क्योंकि गाइज अभी थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, अभी तक जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है तब तक तो हम डिटेल्स में हम क्लास को कर सकते हैं। और जितना रिवीजन है मतलब रिवीजन के साथ साथ क्लास भी करना ज़रूरी है। अभी गाइज हमारा रिवीजन तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, बस अभी हम क्लास ही कर रहे हैं क्योंकि हमें टाइम बहुत कम मिलता है बाबू के साथ स्टडी करने का। इसलिए जो मेरे जैसी ना न्यू मम होंगी वो मेरी प्रॉब्लम्स को समझ सकती होंगी कि अकेले रह के बच्चों को संभालना, फैमिली घर को भी संभालना, खाना पीना हर काम भी होता है, उसके साथ साथ स्टडी करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। और इसलिए गाइज हमारा कोई रूटीन फिक्स नहीं है कि हमारा टाइम टेबल कोई सेट नहीं है कि हमें इस टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे खाना है, क्योंकि गाइज हमें अपने बच्चों के अकॉर्डिंग चलना है। वो जब सोए तब हमारा हर काम हो, ना सोए कोई काम ना हो। किसी दिन तो हमारा पढ़ाई भी नहीं हो पाता है, इसलिए कि जनाब को सुलाते सुलाते कभी कभी तो मैं खुद ही सो जाती। इसलिए गाइज मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।